हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट पीडियाट्रिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि एक पेशेंट आता है तो क्या क्या पूछना है हमें पेशेंट से, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं गाइस कि क्या क्या इंक्लूड है हमारी पीडियाट्रिक हिस्ट्री में। तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन जो उसका डाटा होता है वो लेते हैं, चीफ कंप्लेंट, एंड थर्ड पॉइंट हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इन इंग्लिश, एंड एंटीनेटल हिस्ट्री एंड नेटल हिस्ट्री एंड पोस्ट नेटल हिस्ट्री। जिसके बाद हम फीडिंग हिस्ट्री भी लेते हैं, क्योंकि हम एक बेबी की बारे में हम इसमें पीडियाट्रिक में हम बेबी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए फीडिंग हिस्ट्री लेते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, ह्यूमनाइजेशन हिस्ट्री लेते हैं, एंड पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, एंड फैमिली हिस्ट्री, एंड सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पूछते हैं। जिसके बाद गाइस हमें पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी पूछना होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को मतलब अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन डाटा, तो हम इसमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स क्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या पूछना होता है एक चाइल्ड में, जो बेसिक होता है हमें उसका नाम पूछना होता है, एज पूछनी होती है, एक सेक्स पूछना होता है, मेल है फीमेल है, एड्रेस पूछना होता है, रिलीजन पूछना होता है कि कौन से रिलीजन से आता है, ठीक है, हिंदू है या मुस्लिम है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछना होता है कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाला है या फिर लो मीडियम, ठीक है। इसके बाद मतलब जो इन्फॉर्मेट होती है मदर या फादर या गार्जियन, ठीक है। इसके बाद हमें रिलायबिलिटी भी पूछनी होती है ऑफ इन्फॉर्मेंट, एंड डेट ऑफ एडमिशन की, वो कब उसका मतलब एडमिट कब हुआ था हॉस्पिटल में, एंड ओपीडी विजिट्स पूछनी होती है। इसके बाद स्टार्ट होता है इस करते हैं हम चीफ कंप्लेंट। तो गाइस चीफ कंप्लेंट वो होती है जो कंप्लेंट हम पेशेंट हमें बताता है, जो लेके आता है। तो मेन कंप्लेंट जो हमें बता रहा है उसे हम चीफ कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट द मेन सिम्टम विथ ड्यूरेशन, जो सिम्टम है वो भी लिखना है, विथ उसके साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी हमें बताना है। एग्जाम्पल के थ्रू फीवर हो गया, जैसे फीवर आ रहा है उसे 3 डेज, तो हम फीवर लिखेंगे 3 डेज। इन कफ हो रहा है उसे 5 डेज से, वोमिट 1 डेज, है ना। और हमें ये राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है गाइस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब गाइस हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम क्या बताते हैं कि जो हमने चीफ कंप्लेन ली थी उसे क्या करते हैं, उसमें पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन बनाते हैं ऑफ द चीफ कंप्लेंट्स का, ठीक है। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, उसका ऑनसेट पूछना है गाइस कि जैसे फीवर आ रहा है तो कब से आ रहा है, कैसे आया था, पेन हो रहा है तो सडन हुआ था या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रेजुअल है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन पूछनी है, हमें प्रोग्रेशन पूछना है कि टाइम के साथ साथ बढ़ता तो नहीं जा रहा है, सीवियरिटी पूछनी है, ठीक है। एसोसिएट सिम्टम, उसके साथ कोई सिम्टम तो नहीं एसोसिएट थे, एग्रीवेटिंग एंड और रिलेविंग फैक्टर पूछने हैं, ट्रीटमेंट टेकन बिफोर कमिंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आने से पहले कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, वो पूछना है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फीवर का पैटर्न। तो फीवर का पैटर्न कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है या इंटरमीडिएट। कंटिन्यूस का मतलब होता है गाइस कि जो फीवर है वो हमें कंटिन्यू आ रहा, और इंटरमीडिएट का मतलब है कि जैसे आज फीवर है कल नहीं है, फिर नेक्स्ट डे फिर से फीवर हुआ, ठीक है। इसके बाद कब का टाइप पूछना है कि ड्राई कब तो नहीं है, प्रोडक्टिव कब तो नहीं है, ठीक है। फीडिंग डिफ़िकल्टी की, जो बेबी है उसे फीड करने में मतलब कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, या कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, सीज़र या कन्वल्सन तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंटिंग इलनेस में पूछते हैं। इसके बाद हम एंटी जो नेटल हिस्ट्री होती है वो पूछ लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब ये एंटीनेटल हिस्ट्री हम कब लेते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे लेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या पूछना पड़ता है, ठीक है। आस्क अबाउट मैटरनल इलनेस की, जो उसकी लेडीज जो मदर है उसे कोई मतलब जो जैसे हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ मेलाइटस या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें ड्रग इंटेक के बारे में पूछना है कि कोई ड्रग तो नहीं ले रही है। उसके बाद कोई रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ था, एंटीनेटल चेकअप करवाया नहीं करवाया। गाइस हमें जब भी मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसे एंटीनेटल चेकअप करवाना पड़ता है, जो विजिट्स वगैरह रहती है वो, ठीक है। 13-14 विजिट्स होती है वो करनी होती है। और गाइस ये क्या होता है, एक मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कराना ही पड़ता है, ताकि जिससे हमें पता चल सके कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है हमारी प्रेगनेंसी में। और जैसे हमने चेकअप कराया तो उससे हमें पता चल जाएगा, और जिससे हम कोई भी डिसीज़ वगैरह होगी तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वैक्सीन वगैरह भी हम टाइम से करा लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
एंड कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है, ये भी हमें पूछना है। ये सारी चीज़ें हम एंटीनेटल हिस्ट्री में पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेटल हिस्ट्री लेते हैं। इवेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे हम नेटल हिस्ट्री लेते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है गाइस, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी की जो डिलीवरी है वो कहाँ पर हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी या फिर घर पर हुई थी, होम डिलीवरी है। टाइप ऑफ डिलीवरी, जैसे कि मतलब डिलीवरी जो उसकी थी उसका टाइप क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सीजेरियन डिलीवरी है या फोर्सेप डिलीवरी है। इसके बाद जेस्टेशनल एज के बारे में हम देखते हैं गाइस। तो जो बेबी है वो उसका मतलब जो जेस्टेशनल एज है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अगर बच्चा पहले हो रहा है तो प्रीटर्म बेबी है, 9 मंथ के पहले अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो उसे प्रीटर्म बोलते हैं गाइस। और टर्म बेबी है तो या पोस्ट टर्म है, ठीक है। कोई बच्चा 10 मंथ में डिलीवर होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। इसके बाद बर्थ क्राई, कि जो बेबी है उसने बर्थ में क्राई किया था कि नहीं, इमीडिएट या डिलेड। जो बेबी है वो मतलब बर्थ के टाइम में ही क्राई कर रहा है या फिर बर्थ के बाद क्राई कर रहा है, ठीक है। बर्थ कॉम्प्लिकेशन की, कोई बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, या फिर बेबी का जो बर्थ है वो कितना है, तो हमें बर्थ वेट भी लेना है। उसके बाद हम पोस्टनेटल की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं गाइस, पोस्टनेटल हिस्ट्री हम कब लेते हैं, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, तो इवेंट आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि जो बेबी है वो NICU में तो एडमिशन नहीं हुआ था, कि जो बेबी था वो बहुत लो बर्थ था, उसके लिए हम NICU में रखते हैं, तो कहीं NICU में एडमिशन तो नहीं था। नियोनेटल जॉइंटिस तो नहीं था। कॉमनली मतलब नियोनेटल जो बेबीज़ होते हैं उन्हें हम मतलब उसको होता ही है जॉइंटिस, ठीक है। एंड फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कि जो बेबी है उसे फीड करने में दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, सीज़र वगैरह तो नहीं आ रहे थे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं था। जैसे बेबी का बर्थ होता है इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद हम फीडिंग हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है इन पीडियाट्रिक हिस्ट्री में, कि हमें फीडिंग हिस्ट्री लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पूछेंगे गाइस, तो इसमें हम उसकी जो मदर है उससे पूछेंगे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है और जो फार्मूला फीडिंग है कि वो कौन सा फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या कोई फार्मूला वगैरह से करा रही है। एक्सक्लूसिव जो मतलब फीडिंग ड्यूरेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बीनिंग स्टार्ट एट वॉट एज, हमें कब से मतलब उसकी पूछना है कि उसने कब से जो फार्मूला वाला है या फिर जो बीनिंग है कब से स्टार्ट किया है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो हम जैसे दाल का पानी वगैरह हम देते हैं बेबी को, तो वो उसने कब से मतलब स्टार्ट किया था, कौन सा टाइप था, ठीक है। फीडिंग फ्रिक्वेंसी कितनी टाइम वो करवा रही है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री की, ठीक है। असेस डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन 4 डोमेन्स। हम इसमें डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेने के लिए हम 4 डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ग्रोस मोटर आता है गाइस, फाइन मोटर आता है, लैंग्वेज मोटर आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है। गाइस अगर आपको डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है उसके बारे में पढ़ना है तो वो मेरे मतलब वीडियो लेक्चर में मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप उस पर जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, ये सारी माइलस्टोन चेक करने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल है, डिलेड है और जो रिग्रेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वैक्सीन अकॉर्डिंग टू जो नेशनल शेड्यूल होता है गाइस, उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं सारी वैक्सीन। एग्जाम्पल की कौन कौन सी वैक्सीन होती है गाइस, BCG वैक्सीन, DPT वैक्सीन, OPV वैक्सीन, मीसल्स वैक्सीन। गाइस इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे जाके। चेक इम्यूनाइजेशन कार्ड अवेलेबल, हमें क्या होता है इम्यूनाइजेशन का एक जो कार्ड होता है वो मिलता है, तो उसमें हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पास हिस्ट्री, प्रीवियस इलनेस सच हैज़ रिकरेंट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसे अभी कुछ टाइम पहले से, पूछ सकते हैं पास हिस्ट्री में कि उससे पहले थोड़ा मतलब प्रीवियस इलनेस सच है, जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिशन तो नहीं हुई थी, कोई सर्जरी तो नहीं थी, किसी ड्रग वगैरह से एलर्जी तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछते हैं गाइस, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सिमिलर इलनेस इन फैमिली, कोई ऐसी डिसीज़ जो मतलब अपनी फैमिली को भी हो और वो बेबी को भी हो, ठीक है। जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। कॉन्सेग्यूनियस मैरिज। अब हम उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। तो इसमें हम क्या क्या पूछेंगे गाइस, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, सैनिटेशंस, वाटर सप्लाई कैसा है, ओवर क्राउडिंग है ना, पेरेंट एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइस।